मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान। देश की सियासत में आए तूफान में अभी उबाल बाकी है। यही वजह है कि नीतीश के अचानक पाला बदलने के बाद इसमें तूफान देखा जा रहा है। ऐसे में जबकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन के संयोजक रहे नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम कर सबको चौंकाया, तो ऐसे में दूसरा सवाल जनतंत्र के वोटरों के लिए भी साफ हो गया कि क्या ऐसे में किसी नेता की वाणी और वायदों पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं। यही वजह है कि बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे देश में उन्हें पलटू कुमार की संज्ञा दी जाने लगी। कई जगहों पर उनके इस कदम की तीखी आलोचना भी दिखाई दे रही है। हालांकि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि भाजपा आला कमान के नेता और गृह मंत्री भी इसी खेमे के साथी बन गए हैं। कई ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद नीतीश को न सिर्फ भला बुरा और कोसते हुए दिखाई देते हैं बल्कि उन्हें दोबारा उनके साथ किसी रिश्ते से भी इनकार करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि दल बदल को लेकर नेता खुद कितने संजीदा हैं इसका अंदाजा कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के उन विचारों में साफ झलकता है जिसमें वे न सिर्फ नीतीश की आलोचना करते हैं बल्कि इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे। 24 का इलेक्शन है, किस तरीके देखेंगे उसको अलायंस को? देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने देश के लोगों को राजनीति की नई परिभाषा बताई है। जो कुछ बिहार में हो रहा है उससे देश के लोग राजनीति पर भरोसा करना छोड़ देंगे। देश के लोगों का राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। वे कोई भी बात करें, कोई भी वादा करें, इनके वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए, नीतीश कुमार जी ने राजनीति की नई परिभाषा बताई है देश के लोगों को, और जो कुछ बिहार के अंदर हो रहा है, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश के लोग राजनीतिज्ञों पर भरोसा करना और यकीन करना छोड़ देंगे। देश के लोगों को राजनीतिज्ञों पर, राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। वो कोई भी बात कहें, कोई भी वादा करें, उन वादों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहते हैं, नीतीश कुमार ने पटना में बैठक बुलाई थी जहां नीतीश ने कोई संकेत नहीं दिए। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो गिरगिट को भी बड़ी टक्कर देते हैं, पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी समय में उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। सही समय पर बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देगी। कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कोई तोड़ने की कोशिश नहीं हमने की। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में। 18 पार्टियां मौजूद थी। मुंबई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। और बिहार की जनता उनको और उनके जो उनको नचाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो मुहूर्त ढूंढते हैं दिल्ली में बैठकर, 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया मणिपुर से, उस दिन मिलिंद देवरा को उन्होंने भगा कर ले गया। आज जब हम बिहार में प्रवेश होने वाले हैं, कल नीतीश कुमार को उन्होंने भगवाया। तो ये सब
सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देंगे। जबकि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इसे अवसरवादिता बताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुर्सी के लिए है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। ये देश में अवसरवादिता चरम सीमा पर है और ये अवसरवादिता केवल कुर्सी के लिए है। चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नीतीश जी हो, ये सारे लोग अवसरवादी हैं। इनको ना धर्म से कोई लेना देना, ना राजनीतिक विचारधारा को लेना देना, केवल कुर्सी पर कैसे बैठो और कैसे बैठाओ। जो बयान आ रहे थे पहले, नीतीश बाबू आपको किसी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मरते दम तक मैं भाजपा से समझौता नहीं करूंगा। अब बताओ कहाँ राजनीति जा रही है। वहीं वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू और अल्जाइमर और पार्किंसंस नामक बीमारी से ग्रसित बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश के 2 करीबी मंत्री उनकी इसी बीमारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जबकि भाजपा ने सियासत के कर्णधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, मूल बात समझनी चाहिए, रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पर चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो न्याय यात्रा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम बड़ी पार्टी हैं। बाबा बोल रहे थे कि सीट की एडजस्टमेंट की बात हो रही है। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो न्याय यात्रा करना। जहां जहां सोचते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई, लेकिन अहंकार वही है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं। एक पार्टी से सवाल उठती है कि भाई आपके पास वोट कितना बचा है, आप हमें सम्मान कितना देंगे? तो वोट है नहीं, सम्मान भी नहीं देंगे, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नवनियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ को लेकर बधाइयां दी हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की काबिलियत को लेकर भी काफ़ी तारीफें की हैं। एनडीए के घटक दल के नाते से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है। मेरी अपनी ओर से आज नव नियुक्त और निर्वाचित रूप से हम मान के चलें, क्योंकि हमारे एनडीए के घटक दल के नाते से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है। हमारा परिवार का कुनबा बड़ा है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी अपनी प्रसिद्धि और उनकी सुचिता के आधार पर सरकार चलाने की जो उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन है, उसका भाजपा को लाभ मिलेगा, हमारे विचार परिवार को लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से उनके लिए कोटि सब बधाई। यद्यपि हम सब जानते हैं कि जिस भाव से वो काम करते हैं, इतने लंबे समय तक कोई भी आदमी अगर काम करो, वो भी बिहार जैसे कठिन स्थान पर, ये नीतीश कुमार ही हो सकते हैं जिन्होंने अपने परिवार बाकी व्यवस्थाओं को दूर रखा। और व्यक्तिगत रूप से भले ही दूसरी बातें हो सकती कुछ भी किसी पार्टी से जुड़ने जुड़ाने की, लेकिन आज तक उन पर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं लगा। ये इतने लंबे राजनीतिक जीवन में बड़ी बात होती है। मेरी अपनी ओर से कोटि सब।
मध्य प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों में अब सीधे पानी पहुंच सकेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के संशोधित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भोपाल में मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीब 2 दशकों से लंबित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को फायदा होगा। ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती काली सिंध और चंबल ये EKC लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी। इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो ज़िले हैं इसमें जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा आर्मी पाइप बैंड का संगीतमयी प्रस्तुत प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ साथ क्लासिकल धुनों को भी पेश किया गया। लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खासा प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मिलने वाले जन समर्थन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी की यात्रा बिहार के क्षेत्र में पहुंच गई है। इस कड़ी में बिहार में राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। उन्होंने साफ किया कि जाति जनगणना के बाद कांग्रेस पार्टी पिछड़े और दलित वर्ग को उनकी हिस्सेदारी देने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीब जनता के हित में काम करना चाहती है। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। पर इनकी भी तो सोच सुनना पड़ेगी। अगर इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो फिर क्या मतलब है हमारा? और आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी जेसीबी वापस भिजवाइए। आज कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। झाबुआ के बिलीडोज में एक आदिवासी की झोपड़ी तोड़ने पहुंचे प्रशासन के अमले को स्थानीय विधायक विक्रांत भूरिया के हस्तक्षेप के बाद वापस लौटना पड़ा। बता दें कि इस दौरान
जेसीबी और दलबल के साथ पहुंचे अमले को उस वक्त वापस लौटना पड़ा जब विधायक भूरिया ने उन्हें याद दिलाया कि किस प्रकार आदिवासियों के लिए प्रदेश में विस्थापन का कानून लागू किए जाने की वकालत की गई है, जिसके अनुसार पहले वैकल्पिक जगह मुहैया कराई जाती है। बताया जा रहा है कि उक्त परिवार वहां पर 10 से 12 साल से रह रहा था। मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान 1 दिवसीय अलीराजपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। 30 जनवरी को सुबह की शुरुआत कार्यकर्ताओं से भेंट के साथ होगी, जबकि दोपहर वे जनपद पंचायत अलीराजपुर में विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 2 बजे जनपद पंचायत सोंडवा में विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, जबकि 4 बजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छकतला में विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री चौहान शाम 6 बजे अलीराजपुर से इंदौर के लिए रवाना होंगे।